कराची की तरक्की सियासी क़यादत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। नया निज़ाम लाने का मकसद कस्टम्स क्लियरेंस में शफाफियत और क्लियरेंस के दौरानिये में कमी लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। PSX में मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा तकरीब रहनुमाई में शिरकत भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। 9 मई वाले मुल्ज़मान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है। ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, सवाल ये है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। अगर कोई महज सोच रखता है कि इसके खिलाफ बीड मिलिट्री कोर्स में केस चलेगा। जस्टिस मुसरत हलाली बोली, सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS साहने में किया गया? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें बताया मिलिट्री कोर्स से मुतालिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। PTI वर्कर्स को मिलिट्री कोर्स से सजाओं पर दुख हुआ। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, बानी PTI पर तारीख के सबसे ज्यादा मुकदमात बनाए गए। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई, लेकिन हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। रहनुमा PTI शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, मुज़ाकरात किससे करें? इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें। सियासी इस्तेकाम के साथ चलना है तो यह माहौल ख़त्म करना होगा। बैरिस्टर अली जफर ने वाज़ेह किया कि बानी PTI से मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। तहरीरी मुतालबात देने से कबल बानी से हिदायत लेना नागुज़ीर है। हुकूमत का रवैया ना बदला तो कुछ भी हो सकता है। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ एहतजाज के दौरान केस। ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दिया। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दौरान समाअत फैसल जावेद की तरफ से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरखास्त भी दायर की गई। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफ़ी और NRO नहीं मिलता। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों के ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, जो अवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं उन्हें अवाम की फ़िक्र होती है। चोर दरवाजों से आने वाले बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबले की बजाय कीचड़ उछालने में मसरूफ हैं। घटिया मुहिम के बावजूद वज़ीर आला पंजाब मजीद मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मौक़िफ़ विफाक को पहुँचाया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल ना होने पर हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी चाहती है विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। उधर सिंध हुकूमत का बेरोज़गार नौजवानों को आसान इक़सात पर EV टैक्सी फ्राहम करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, EV टैक्सीज मुतारिफ कराने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। चाहते हैं नौजवान पायदार अंदाज में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा ईरान। मशहद में गवर्नर जनरल खरासान से मुलाकात। मजहबी सियासत, तालीम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है कि ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। पाक ईरान तिजारत के फ़रोग़ के लिए कारोबारी वफूद के तबादले होने चाहिए। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए ताजिर मशहद और लाहौर में तिजारती नुमाइशें लगाएं। गवर्नर पंजाब ने ज़ायरीन के लिए मीर जावा पर सहूलियात से आरास्ता कॉम्प्लेक्स बनाने पर शुक्रिया अदा किया। तालपारा चनार मेन रोड 94 रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अशिया खुरनोश की तरसील ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
टल से शेख और अनोश के काफिले को रवानगी का इंतजार। हुकूमती जराये के मुताबिक काफिले को रवाना करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले का आज पाराचनार की जानिब रवाना होने का इम्कान। रास्तों की तवील बंदिश के बायस इंसानी अलमिये ने जन्म ले लिया। लोग फाकों पर मजबूर, तिबी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर बीमार बच्चों के इलाज में मुश्किलात। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -3 रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। लेह में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी, पारा -13 तक चला गया। पुलवामा और अनंतनाग में दर्जा हरारत -2, श्रीनगर, शुपियां और बारामूला में -1 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 1, पेशावर में 3 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी के डेरे। क्वेटा में पारा -6 को छू गया। पंजाब में भी शदीद सर्दी अपने जोबन पर। लाहौर का दर्जा हरारत 5, जबकि कराची में पारा 8 तक पहुंच गया। अमेरिका में बर्फानी तूफान कुदरती आफत में तब्दील। हादसात में 6 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। 2400 से जायद परवाजें मनसूख, हजारों ताखीर का शिकार। बर्फबारी से सड़कें बंद, रेलवे सर्विस मुतासिर। स्कूलों और कारोबारी मराकज को भी ताले लग गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 7 रियासतों में ताहाल हंगामी हालत नाफिज। उधर बरतानिया भी बर्फानी तूफान और सैलाब में फंस कर रह गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में सड़कों पर स्कूल बंद और मूसलाधार बारिशों से कई इलाके ज़ेरे-आब। कनाडा क़यामत तक अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ट्रंप को करारा जवाब। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, दोनों ममालिक तिजारती, सिक्योरिटी पार्टनर्स और अच्छे पड़ोसी हैं। ये जरूरी नहीं दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहें। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप को समझ ही नहीं कनाडा की असल ताकत क्या है। कैनेडियन ऑपोजिशन लीडर बोले, कनाडा एक अजीम और खुद मुख्तार मुल्क है, कभी अमेरिका की रियासत नहीं बनेगा। जनूबी कोरिया के माजूल सदर यून सुक के दोबारा वारंट की गिरफ्तारी जारी। अदालत ने यून सुक की गिरफ्तारी के वारंट कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। माजूल सदर को मार्शल लॉ लगाने समेत बदउनवानी के इल्जामात का सामना है। सरबराह तहकीकाती यूनिट का कहना है कि माजूल सदर यून सुक यूल को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते सदारती सिक्योरिटी ने तहकीकाती यूनिट को अंदर दाखिल होने से रोक दिया था। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों की इब्तदाई फहरिस्त जमा कराने की डेडलाइन करीब आ गई। तमाम टीम्स 12 जनवरी से पहले खिलाड़ियों के नाम देने की पाबंद हैं। 11 फरवरी तक आईसीसी की मंजूरी के बगैर खिलाड़ी तब्दील किए जा सकेंगे। 12 फरवरी से स्क्वाड्स में तब्दीली के लिए आईसीसी से मंजूरी लेना होगी। सिलेक्टर्स का सायम अयूब को कौमी स्क्वाड में शामिल करने का फैसला।